नमस्कार दोस्तों। तो इस वीक हमें मार्केट में नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो वहां पर पिन बार कैंडल बनते हुए नजर आई थी, जहां पर हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट में लोअर जोन्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है और वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो भी देखने को मिल चुका है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर मार्केट में क्या मोमेंटम होने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है जिनका नेक्स्ट वीक के लिए हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर चार्ट में क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए, मार्केट ने 26,000 से रिवर्सल शो किया है, लेकिन ये इंडिकेशन हमें लास्ट वीक से ही देखने को मिल जा रही थी, जब यहाँ पर एक एम पैटर्न बना था जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी की थी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा, और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर किया सो आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। एंड देखिए, अगर हम मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए रेंज की बात करें, देखिए मार्केट की जो ओवरऑल यहाँ पर रेंज रहने वाली है ऑलमोस्ट 800 टू 1000 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में रेंज बड़ी बन सकती है। बैंक्स में ऑलमोस्ट यहाँ पर 2500 तक की रेंज देखने को मिल सकती है, 2000 टू 2500। और यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अगर हम अपडेट्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है जो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, मार्केट के लिए कौन सी यहाँ पर अपडेट इंपॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेस्टिक मार्केट की बात कर लेते हैं कि इस समय डोमेस्टिक मार्केट में क्या क्या चीज़ें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, अगर हम इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन तो चलिए डिफरेंट टॉपिक है, वहां पर क्या चीज़ें बनती हैं। जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा उस समय हमें मार्केट पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस समय यूएस और इंडिया की टैरिफ डील की बात करें, कंटिन्यूसली वहां पर हमें टॉक देखने को मिल जा रही है। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह हिंट दिया है कि वो इंडिया आ सकते हैं। अब वो इंडिया कब आएंगे उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जल्दी आ सकते हैं। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो इंडिया की यहाँ पर टैरिफ डील है वो बीच मझधार में रुकते हुए नजर आ रही है। बट यहाँ पर ट्रंप जैसे कि इंडिया के ऊपर प्रेशर भी बना रहे थे कि वो आप रशिया के ऑयल को परचेज ना करिए, लेकिन वो चाइना के ऊपर वो प्रेशर नहीं बना पाए थे। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, आने वाले दिनों में इंडिया यहाँ पर डिमांड कर सकता है कि हम इतनी आपको रियायत नहीं देंगे, हम आपको कम से कम यहाँ पर सेक्टर्स वाइज बेनिफिट दे सकते हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो अभी के लिए बनते हुए नजर आएगा। अभी के लिए जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो थोड़ा लंबा खींच सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये चीज़ यहाँ पर फोकस में करनी पड़ेगी कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो इस साल कंप्लीट हो भी पाएगी या नहीं। देखिए, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज ट्रम्प ने ये नहीं कहा है कि वो इस साल इंडिया आने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर इंडिया आएंगे। अब इसके बारे में हमें क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है वो तो चलिए हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। यूएसए में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हमें देखने को मिल जा रहे हैं, और ये नॉट ओनली इन यूएसए बट जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर भी बहुत सारे हमें ले ऑफ्स देखने को मिल जा रहे हैं। जितना भी आईटी सेक्टर है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जॉब काटी जा रही है, और जो नेक्स्ट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर भी हमें कुछ क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जा रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे पिछले कुछ सालों से एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, उसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। जितनी भी आईटी कंपनीज हैं अब उनको इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बेसिक काम एआई से भी निकाल सकते हैं। और ये चीज़ के बारे में मैं आपको पहले से ही अपडेट कर रहा था। जितने भी यहाँ पर आईटी सेक्टर के रिलेटेड एम्प्लॉइज हैं जो एआई पर फोकस कर रहे थे या फिर एआई को डोज कर रहे थे कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, वहां पर भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था। इस चीज़ के बारे में देखिए, ये नॉर्मल इंसान के लिए अच्छी चीज़ है, बिकॉज उन्हें वहां पर बेटर से बेटर सर्विस जल्दी मिल सकती है। लेकिन अगर हम आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनके लिए ये जॉब काट सकती है, और वैसे ही हमें धीरे धीरे यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, आईटी सेक्टर में अगर हम यहाँ पर जॉब्स की बात करें और एआई की बात करें, देखिए एआई की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है एआई उतना ही अच्छा हो रहा है। जैसे कि हमने इस समय यूएसए में देखा है कि जो टेस्ला है उन्होंने अपना रोबोट भी यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर चीजें एक काइंड ऑफ ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, और उसमें एआई का यूज भी किया जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन 2003 के बाद यह सबसे बड़ा ले ऑफ था अक्टूबर मंथ में। अब हमें यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अब आईटी कंपनीज को यहाँ पर कैसे इस चीज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, आईटी कंपनीज जो रहेंगी कुछ समय के लिए वो इस चीज को नेगेटिव लेकर चल सकती हैं, लेकिन जो आईटी कंपनीज का रेवेन्यू है वो तो ज्यादा गिरने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट अगेन उसको एज अ बेटर सिचुएशन ही लेकर चलेगी, बिकॉज कंपनीज का रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है।
तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करके चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए एक चीज़ के ऊपर हमें हमेशा यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी है, जो आईटी सेक्टर रहता है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सेक्टर है। जब भी कुछ न्यूज़ आएगी उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बिकॉज़ अगर हम इस समय आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर ऑल टाइम हाई के पास होना तो दूर, वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर हम इसी समय बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ऑल टाइम हाई पर है। और अगर हम ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो ओवरऑल मार्केट भी ऑल टाइम हाई से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें, देखिए जैसे ये चीज़ें यहाँ पर रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आएँगी विद इन 3 मंथ और 6 मंथ, उसके बाद आईटी सेक्टर में अगेन हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है मैंने आपको अभी के लिए यहाँ पर अपडेट किया है, बिकॉज़ आईटी कंपनीज़ का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो सकता है ड्यू टू एआई, और कम यहाँ पर जो वर्क फोर्स रहेगी उनको कम से कम पे देनी पड़ेगी। हालाँकि देखिए यहाँ पर हमें 1-2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। मार्केट सेंटीमेंट पर नहीं चलती है, मार्केट टेक्निकल पर चलती है और फंडामेंटल पर चलती है। हाँ, सेंटीमेंट यहाँ पर एक ट्रेडर के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में वहाँ पर क्या सेटअप बनते हुए नज़र आ रहा है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है। देखिए ट्रम्प ने भी ये एडमिट किया है कि जो भी वो टैरिफ के ऊपर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से जो यूएस के कंज्यूमर्स हैं उनको ही पे करना पड़ रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज अगर वो किसी भी इंपोर्ट की गई चीज पर टैरिफ हाइक करते हैं उस समय वही चीज यूएस कंज्यूमर्स को महंगी पड़ने वाली है। और वैसे ही हमें यहाँ पर चीजें भी देखने को मिल जा रही हैं। लेकिन देखिए ओवरऑल जो यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो भी ट्रम्प यहाँ पर टैरिफ के ऊपर बयान देते हुए नजर आ रहे थे या फिर वो टैरिफ के ऊपर क्या चाहते थे, वो यहाँ पर चाहते थे कि वो बेटर से बेटर डील उन कंट्री से कर पाएं। क्या वो उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ हद तक वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने चाइना के साथ भी यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट कर चुके हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर भी वो टैरिफ डील कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे और एट द सप्लायर एंड, ये सभी चीजें किसको टैकल करनी पड़ सकती हैं? कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसका बढ़ने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहां पर बिकवाली करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फ्राइडे दिन एफआईज ने ग्रीन में डाटा शो किया है। अगर हम डीएस की बात करें तो डीएस कंटिन्यूसली यहां पर ग्रीन में ही डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं और एफआई से कई गुना ज्यादा। अब इसके पीछे का क्या रीजन है कि डीएस यहां पर इतना ज्यादा ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं? बिकॉज वो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब डीएस के पास यहां पर इतना ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? वो आ रहा है म्यूचुअल फंड से। दिस इज एज सिंपल एज दैट, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं उनकी पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है मार्केट में, और उसकी वजह से जो डीआईएस की तरफ से लिक्विडिटी है वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर डीआईएस इतना बड़ा नंबर क्यों शो कर रहे हैं, जो कि वो 2 से 3 साल पहले इतना बड़ा नंबर शो नहीं करते थे, या फिर ऐसा कहें कि 2020 से पहले कभी भी इतना नंबर डीआईएस शो नहीं कर पाते थे जितना अभी के लिए वो कर पा रहे हैं, बिकॉज इंडियंस की पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ चुकी है। बिकॉज ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि यहाँ पर डीआईएस इतना बड़ा नंबर शो क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर इतना बड़ा नंबर हमें क्यों देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यूएस मार्केट के डाटा की बात करें, देखिए यूएस मार्केट में गवर्नमेंट शटडाउन है जिसकी वजह से डाटा नहीं आ पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रहे हैं कि मार्केट में अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है यूएस मार्केट में। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो कब खत्म हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी बहुत आई है कि विद इन वीक और विद इन 2 वीक्स यहाँ पर जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो खत्म होने वाला है। अब उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज उसका इंपैक्ट हमें यूएस के बहुत सारे सेक्टर्स पर देखने को मिल जा रहा है। एयरलाइन सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला है, और उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि यूएस को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। देखिए मेरा तो यहाँ पर यह मानना है कि 1 या 2 हफ्ते में गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पर खत्म हो सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, बिकॉज ऑलरेडी जो ट्रम्प यहाँ पर चाहते थे कि फेड रेट कट करे वो भी कंप्लीट हो चुका है, एंड दिन प्रतिदिन इसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर भी देखने को मिल जा रहा है, यूएस के कंज्यूमर्स के ऊपर भी देखने को मिल जा रहा है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, अभी के लिए ट्रम्प यही चाह रहे होंगे कि गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ से जल्दी खत्म हो। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, 25,492, 500 के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर मार्केट में 25,600 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 775 टू 800 की बनने वाली है। अब यहाँ पर ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन अगर 800 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद अगेन मार्केट 26,050 टू 26,100 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में सिंपल सा एक सिनेरियो लेकर चलना है, 25,300 के नीचे अगर
डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है उसके बाद तो यहाँ पर सैलो ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर फोकस करूंगा 400 के नीचे भी। अगर 400 के नीचे भी डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 280 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। हाँ, उसके बाद इस चीज का वेट करना पड़ेगा कि 300 के नीचे अगेन डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 25,080 टू 50 की बनते हुए नजर आ रही है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक्स एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स यहाँ पर बहुत अच्छा सस्टेन करने में कामयाब हो पा रहे हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई बैंक्स ने टच किया, वहां से हमें ज्यादा सेल ऑफ देखने को नहीं मिला है और जो फ्राइडे की कैंडल थी वो भी यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 58,000। अगर 58,000 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 58,450 टू 500 की बनने वाली है। उसके बाद अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनने वाली है 59,200, बिकॉज उसके बाद एक मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 57,400 के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 57,000 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 56,630 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 630 से लेकर 500 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर इसके नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,175 की बनते हुए नजर आ रही है। सेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए सेंसेस में जैसे कि हमें 83,200 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 83,500। अगर 83,500 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 84,000 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है ऑलमोस्ट हमें 84,750 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अगर 83,000 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 82,400 की बनते हुए नजर आ रही है, देन 81,950 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट में क्या मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है, कैसे चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं और कौन सी यहाँ पर जोन्स हैं, अगर उसके ऊपर या फिर डाउन साइड में डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है उसके बाद मार्केट में मोमेंटम कैसा मिलते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि मान लीजिए कि मार्केट एक जोन को ब्रेक भी करती है, उसके बाद वो ब्रेक कैसे कर रही है, कौन से यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, सेटअप कैसा देखने को मिल जा रहा है, उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। हालांकि जो हमारे पास यहाँ पर चीजें पैन आउट होते नजर आ रही हैं उनको तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे, मिड कैप निफ्टी में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए मिड कैप निफ्टी ने 13,500 के नीचे क्लोजिंग दी है, हालांकि एक ग्रीन कैंडल भी बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन मैं 500 की जोन के ऊपर फोकस करके चलूंगा। अगर इसके ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है विच मींस की एक बड़े होल नंबर के ऊपर हमें डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलते हुए नजर आ रही है, उसके बाद क्या होगा कि 630 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 765 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रिस्क जोन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अगर 13,325 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 13,075 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 75 से लेकर 13,000 की जोन तक एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 13,000 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है उसके बाद अगेन यहाँ पर बीयर्स एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जब भी ये सिनेरियो बनेगा उसको हम फिर से एनालाइज करने वाले हैं। हालांकि अभी के लिए इन जोन्स के ऊपर ही मैं ज्यादा फोकस करके चलने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडे के दिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है और कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ सकती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।